जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बेटी फिर से हाजिर हूँ अपना शुक्राना सत्संग लेकर। समय हुआ है सुबह के 5:17। मेरे प्यारे गुरुपा, बुधवार का दिन है और 5 फरवरी है आज। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे कि हमारी जो सुखमनी साहिब है, उसमें जब हम पढ़ते हैं शुरू का पाठ, वैसे तो सारी सुखमनी ही बहुत अच्छी गुरु नानक देव जी ने बनाई है हमारे लिए। मुझे नहीं पता गुरुपा अच्छे से कि किसने बनाई है, लेकिन उसमें जो भी कुछ लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, सबको जैसे कि एक मंत्र जाप की ज़रूरत होती है, तो हम उसमें से भी कोई ना कोई मंत्र निकाल सकते हैं। जैसे कि जैसे किसी के पास अगर पैसे की कमी है या किसी भी बात की कमी है, तो उसके अंदर एक बहुत प्यारी 2 लाइनें हैं। वो इस प्रकार है: प्रभु का सिमरन रिद्धि सिद्धि नौनिधि, प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। तो ये दोनों लाइनें मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है मेरे प्यारे गुरुपा, जिसको कि हम मन ही मन चैंट कर सकते हैं, मन ही मन मंत्र की तरह दोहरा सकते हैं। बल्कि अगर हमको ये पूरा ही याद हो जाए, प्रभु का सिमरन का जो भी पूरा पाठ है, मेरे प्यारे गुरुपा 2 मिनट रुकना, मैं आती हूँ बाबा। मुझे आज ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि मेरे को ये पढ़ना चाहिए आज। मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान जब अपनी मनमानी चलाता है, तो वो फिर कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमारे गुरुपा ने हमको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, सुखमनी साहिब। कैसे ना कैसे करके हमको अपने माइंड को पॉजिटिव ज़रूर करना है। बस यही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि अपने माइंड को पॉजिटिव करके रखना है, चाहे हम पाठ पढ़ें चाहे कुछ करें। तो मैं आज गुरुपा ये शुक्राना सत्संग में थोड़ा सा ये पाठ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी आज। वैसे भी अमृत वेला का टाइम है। जपजी साहिब एक ओमकार, सॉरी गुरुपा, ये जपजी साहिब नहीं है। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। गौड़ी सुखमनी महला 5वां सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आदि गुरु नमः जुगादि गुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेवाय नमः। असटपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो, कलि कलेस तन माहि मिटावो। सिमरौ जासु विसंभर एके, नाम जपत अगनत अनेके। वेद पुराण सिमृति सुधाकर, कीने राम नाम एक अखर। किनका एक जिसु जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। काखी एक दरस तुहारो, नानक उन संगी मोहि उधारो।
सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम। तो इसमें गुरुपा कह रहे हैं कि भगत जना, सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम, कि हमारा मन जो है विश्राम में आ जाता है, शांति में आ जाता है। रहाऊ प्रभु के सिमरनि गर्भी न बसे, प्रभु के सिमरनि दुख जमुन से, प्रभु के सिमरनि काल पर हरे, प्रभु के सिमरनि दुश्मन टरे, प्रभु के सिमरत कछु विघ्न न लागे, प्रभु के सिमरनि अनुदिन जागे, प्रभु के सिमरनि भव न बियापे, प्रभु के सिमरनि दुख न संतापे, प्रभु का सिमरन साध के संगी, सर्व निधान नानक हरि रंगी, प्रभु के सिमरनि रिधि सिधि नवनिधि, प्रभु के सिमरनि ज्ञान ध्यान तत्बुधि, प्रभु के सिमरनि जप तप पूजा, प्रभु के सिमरनि विनसै दूजा, प्रभु के सिमरनि तीरथ स्नानी, प्रभु के सिमरनि दरगह मानी, प्रभु के सिमरनि होई सुभला, प्रभु के सिमरनि सुफल फला, से सिमरहि जिन आप सिमराए, नानक ताके लागऊ पाए, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरनि उधरे मूचा, प्रभु के सिमरनि तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरनि सब किछु सुझे, प्रभु के सिमरनि नाहि जम त्रासा, प्रभु के सिमरनि पूरन आसा, प्रभु के सिमरनि मन की मलु जाई, अमृत नाम हृद माहि समाई, प्रभु जी बसहि साधकी रसना, नानक जन का दास निदसना, प्रभु कौ सिमरहि से धनवंते, प्रभु कौ सिमरहि से पतिवंते, प्रभु कौ सिमरहि से जन परवान, प्रभु कौ सिमरहि से पुरख प्रधान, प्रभु कौ सिमरहि से बेमोहताजे, प्रभु कौ सिमरहि से सर्व के राजे, प्रभु कौ सिमरहि से सुखवासी, प्रभु कौ सिमरहि सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आपि दयाला, नानक जन के मंगे रवाला, प्रभु कौ सिमरहि से पर उपकारी, प्रभु कौ सिमरहि तिन सद बलिहारी, प्रभु कौ सिमरहि से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरहि तिन सुखी बिहावे, प्रभु कौ सिमरहि तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरहि तिन निर्मल रीता, प्रभु कौ सिमरहि तिन अनद घनेरे, प्रभु कौ सिमरहि बसहि हरि नेरे, संत कृपा ते अनदिन जागी, नानक सिमरन पूरे भागी, प्रभु के सिमरनि कारज पूरे, प्रभु के सिमरनि कबहु न झूरे, प्रभु के सिमरनि हरि गुण बानी, प्रभु के सिमरनि सहज समानी, प्रभु के सिमरनि निहिचल आसनु, प्रभु के सिमरनि कमल विगासनु, प्रभु के सिमरनि अनहद झुनकार, सुख प्रभु अमृत सुख सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरहि से जन जिन कौ प्रभु मैया, नानक तिन जन सरणी पैया, हरि सिमरनु करि भगत प्रगटाए, हरि सिमरनि लगी वेद उपाय, हरि सिमरनि भय सिद्ध जति दाते, हरि सिमरनि नीच चहु कुंट जाते, हरि सिमरनि धारे सब धरना, सिमरि सिमरि हरि कारण करना, हरि सिमरनि कियो सगल अकारा, हरि सिमरन मही आपि निरंकारा, करि कृपा जिसु आपि बुझाइया, नानक गुरमुखी हरि सिमरनु तिनि पाइया, सलोकु दीन दरद दुख भंजना, घटि घटि नाथ अनाथ, सरणी तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। और इसके साथ हम परमात्मा का शुक्राना करेंगे कि हमारे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में जो भी आत्माएं हैं, अलग अलग रोल में, कोई सास का रोल निभा रही है, कोई देवरानी का रोल, कोई पति का रोल, कोई देवर का रोल, कोई बच्चे का रोल,
हमारे जीवन में सब लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं मेरे प्यारे गुरुपा, और हम सभी आत्माएं हैं, ये तो बात पक्की है ही। कोई ना कोई हमारा कार्मिक अकाउंट है, इसलिए हम लोग एक साथ आते हैं, एक जीवन में, एक परिवार में। तो मेरे प्यारे गुरुपा, हम सबको इन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहिए कि ये लोग हमारे जीवन में हैं। इनका शुक्राना है कि ये लोग हमारे जीवन में हैं और हमारे जो है हम कर्म बंधन मुक्त होते जा रहे हैं। इन सब के लिए हम दिल से शुक्राना करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा कि ये लोग हमारे जीवन में आए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्राना। ये जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। इनका जैसा रोल है, इनको इस टाइप का रोल मिला हुआ है। और मेरे प्यारे गुरुपा, हम इन सब को ऐसे ही स्वीकार करते हैं। इनके जो भी गुण हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। सबके अंदर हमको पॉजिटिविटी देखनी है, सबके अंदर हमको अच्छाई ही देखनी है मेरे प्यारे गुरुपा। वो जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे करके हमको सबके साथ सबका आदर सम्मान भी करना है, सबको स्वीकार भी करना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जब हम दूसरों का निरादर करते हैं कुछ भी बोलकर, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। और हमको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। हमारे अंदर सहनशीलता का गुण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर नहीं लगाना चाहिए, किसी की कोई भी बात। उसी के लिए हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमको किसी का कोई शब्द हमको परेशान ना करे। गीता में भी लिखा है, शब्द रस रूप स्पर्श और गंध, इन सब से हम अनइफेक्टेड रहे मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये गुड मॉर्निंग की हाजिरी है मेरी 7 तारीख की, जो गुरु जी हमेशा हमारे साथ साथ ही होते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का भी एक बहुत स्पेशल, मैंने आज फ़ोन देखा ही नहीं था, बस मैं सत्संग सुन रही थी। अभी मैंने फ़ेसबुक पेज खोला तो सबसे पहले जो मुझे मैसेज आया वो था कि तेरी तकलीफ़ों का अंत कर दिया है, और तू परेशान मत होना, उन सब चंगा ही होना है, और कल्याण तो तेरा मैंने कर देता है, तो बस खुश रहा कर। और एक लाइन था कि हाँ, मतलब सब अब अच्छा ही होगा। बड़ा पॉजिटिव मैसेज था। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। हाँ, एक बहुत सुंदर लाइन था उस मैसेज में कि हुण तू कहीं भी जाएगा, कित्थों भी जाएगा, मैनू अपने नाल खड़ा पाएगा। और इससे बढ़कर हमारे लिए कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। शुक्राना गुरु जी इतनी कृपा के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह गुरु जी ने मुझे 2 शब्दों की ब्लेसिंग दी है। एक तो वो शब्द
जो गुरुजी अपने पेन में सुना करते थे, अपनी मेहर कर सपदा विरद संभाले, अपनी मेहर कर। थैंक यू गुरुजी। आप जानते थे कि आपकी बेटी भी अभी तकलीफ़ में है, और मेरी तकलीफ़ में आप ही भी रोते हो। मेरी तकलीफ़ में आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम सब मम्मी पापा हैं। हम जानते हैं कि बच्चों के कष्ट में माता पिता ही रोते हैं और उन्हें ही तकलीफ़ होती है। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे वो शब्द ब्लेस किया, अपनी मेहर कर। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी को बहुत प्रॉब्लम होती थी, खून की उल्टियाँ होती थीं, जब गुरुजी किसी का कष्ट लेते थे, तो वो कहते थे कि शब्द चला दो, अपनी मेहर कर। थैंक यू गुरुजी, हमें भी वो शब्द ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने एक और शब्द मुझे ब्लेस किया कि अ, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी संगत जी। वो भी मेहर वाला है। मेहर मेहर पता नहीं, वो मेहर से ही था कोई, कि मेहरा वाले साइया नहीं था, कुछ और था। लेकिन वो बहुत प्यारा शब्द है, वो मुझे बहुत पसंद है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपना विरद समाल, अपनी मेहर कर, ये तो पहला वाला था। मेहर कर, जो भी था। सॉरी गुरुजी, मैं भूल गई। आपकी बेटी बुढ़ी हो गई है, अब कुछ याद नहीं रहता है इसको। आई एम सॉरी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का एक स्पेशल ब्लेसिंग शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी जैसे हम लोग को इशारे दे देते हैं ना, तो मैंने कहा था कि गुरुजी आप बाबूजी के रूप में आए, शुक्राना। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तेरे पिता के रूप में आया था, और मैंने तुझे जी भर के ब्लेस किया। मैंने तेरी कुछ आदतें सुधारी हैं, बस इनको तो सुधार के रखी, और जो जो मैंने तुझे बोला है उसको ख्याल रखी। संगत जी, उन सारी बातों में कुछ बातें हैं जो कि आप सब संगत जी के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। एक तो गुरुजी ने हमें कहा है कि मॉर्निंग वॉक किसी भी हालत में करनी है। वीक में 2 दिन आप छोड़ दो, लेकिन 5 दिन का वॉक बहुत ज़रूरी है। और वो चाहे आप धीरे करो, तेज़ करो, लेकिन घर से निकलो। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ मंत्र जाप करते हुए अगर हम टहलेंगे तो उससे वो ठीक हो जाएंगी। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। इट्स अ रिप्लाई टू यू ऑल्सो। एक ये है, और एक दूसरा है कि हमें सुबह में बहुत देर तक भूखा नहीं रहना है। अगर हम कुछ नहीं खा सकते, हमें अन्न लेने में परहेज हो रही है, तो हमें फल और दूध ले लेना है। शुक्राना गुरुजी इसके लिए भी। संगत जी, इसके अलावा मुझे गुरुजी ने बाबूजी के थ्रू ये कहलवाया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अपने शरीर की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अपने शरीर की खास रक्षा करो। उसके बाद बाबूजी ने ये भी समझाया मुझे गुरुजी के रूप में कि पूजा पाठ का नियम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शाम तक भूखे रह के पूजा करते हैं। हमें ध्यान करते रहना चाहिए, हमें प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। और अगर हम किसी की ज़रूरत कर रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी पूजा है। तो शुक्राना गुरुजी, सारी वही बातें जो आप हमें सिखलाते हो वही मुझे बाबूजी ने भी बतलाई। तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बाबूजी ने कहा है कि सूर्य को रोज़ प्रणाम करना और चंद्र को रोज़ प्रणाम करना। अगर चंद्र ना दिखे तो सितारों को प्रणाम करना। इससे क्या होगा, तो तेरे ऊपर आसमान की छाया यानी कि तेरे बड़ों की छाया सदा बनी रहेगी। और सूर्य को प्रणाम करने से हमारे अंदर में एक तेज रहता है। तेज का मीन्स ये है कि अगर हम कभी कुछ गलत करने लगेंगे तो सूर्य रूप में जो भी हमारे इष्ट होते हैं, जो भी हमारे बड़े होते हैं, जो भी हमारे भगवान होते हैं, वो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि शिवलोक में कभी अंधकार नहीं होता, शिवलोक में सदा उजाला होता है। और हम अपने महादेव सदाशिव महाराज के बच्चे हैं, तो हमें सदा उजाले में ही रहना है, हमें अंधकार से कोई लोच नहीं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरा पैर तो ठीक करो। संगत जी, बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैंने गुरुजी की एक और मैं बहुत बड़ी बड़ियाई करूँगी कि वो कैसे हाथ पकड़ के कृपा करा के अपनी सेवा ले लेते हैं। संगत जी, मेरे मन में था कि मैं कड़ा बनाऊं, और कल गुरुजी ने झटपट से मुझसे वो कड़ा प्रसाद की सेवा ली, बनवाई और बाबूजी को पैक करवाया। और साथ के साथ में उन्होंने लेफ्ट ओवर कड़ा प्रसाद का घी मेरे पैर में लगवाया।
और मेरे पैर का दर्द काफ़ी कम तो हुआ, लेकिन अभी छूटा नहीं है, नस बहुत चढ़ा हुआ है। लेकिन ये तो हो गया कि अब कम से कम काम कर पाती हूँ। कर रही थी लेकिन बहुत तकलीफ़ में, लेकिन अब कर रही हूँ, उतनी तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि गुरुजी ध्यान में हैं। अगर हम लोग गुरुजी को सिमरते रहते हैं तो तकलीफ़ कम होती है। संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने एक और सेवा ले ली कि जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, सबसे पहले मैंने हाथ में लेके कड़ा प्रसाद अपनी बेटी के पास गई और उसके मुँह में अनायास ही दे दिया। जब मैंने उसको दे दिया, तो फिर वो मुझे कहती है, मम्मी ये वाला तो अच्छा होता है, लेकिन मुझे वो वाला हलवा भी खाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वो भी बना दूंगी। उसको सूजी का हलवा पसंद है संगत जी, शायद गुरुजी को भी खाने का मन होगा, तभी वो बोली थी। संगत जी, मैंने जैसे ही उसको दे दिया और उसके 1-2 घंटे के बाद मुझे याद आया कि आज थर्सडे है, मतलब कल के दिन के लिए मैं बोल रही हूँ, थर्सडे था। और गुरुजी ने कहा था कि किसी कन्या को ज़रूर खिलाई, और सबसे अच्छी कन्या तो हमारे घर की बेटियां ही होती हैं, जो कि हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। और संगत जी, गुरुजी ने हमसे वो सेवा ली कि कड़ा प्रसाद की सेवा बनवा के उन्होंने हमारी बेटी को ही ब्लेस किया। और क्योंकि अभी उसकी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसके एग्ज़ाम भी हैं, कुछ उसकी तकलीफ़ें भी होती रहती हैं बॉडी पार्ट्स में, हो सकता है गुरुजी को उसके कष्ट काटने थे। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने हाथ पकड़ के, जो हम भूल चुके थे जिस सेवा को 1-2 महीने से, वो सेवा गुरुजी ने हमसे ली। और शुक्राना गुरुजी, इस बात का आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, परसों मैंने मन में सोचा था कि गुरुजी आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस नहीं किए हैं ना। और जब मैं परसों सोई थी रात में, इतनी सुंदर तितली थी वो, क्या तितली थी वो, कि काली तितली थी और उसके अंदर बिल्कुल गोल गोल से जैसे घुंघरू नहीं लगे होते हैं, वो नीचे से क्रीम कलर के थे, और वो छुम छुम करके बज रहे थे और मेरे मुझे ब्लेस कर रहे थे। शायद वो माता रानी के रूप में बटरफ्लाई आई थी और मुझे ब्लेस की थी। वैसे ही बटरफ्लाई मैंने भुवनेश्वर में देखी थी, जब मैं पुरी का ट्रिप हमारा हुआ था। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप जो कष्ट मेरा हम लोगों का जी ऐसे जागृता अवस्था में नहीं काटते हैं, वो सुसुप्तावस्था में, क्योंकि हम सोते तो अब हैं ही नहीं, हम तो आपका जाप करते ही रहते हैं निरंतर। और गुरुजी, यही दात मांगती हूँ कि सदा आपको, आपके नाम सिमरन की भूख हम में रहे। बाकी अब कोई भूख नहीं पसंद है, अब किसी चीज़ से तृष्णा, लोभ, माया, कुछ ममता कुछ नहीं है। लगता है कि बस आपका सिमरन करती रहूं और सारा काम हमारा खुद ही होता रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और बहुत बड़ा सा शुक्राना कि कल बहुत बड़ा एक इनका काम था, और मुझे चिंता थी कि बैंक में सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि जिम्मेदारी जब हमारे पति की होती है तो हम बहुत गुरुजी से अरदास करने लगते हैं। और इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, बहुत ही बढ़िया से। संगत जी, बाबूजी का आना और उनका वापस जाना, जब वो आए थे तो बड़े मंदिर का मंत्र जाप का टाइमिंग था, उसी बीच आए थे। और कल जब वो महाकाल की नगरी उज्जैन पहुँचे हैं, तब भी मंत्र जाप की टाइमिंग में। तो ये गुरुजी की का इशारा ही था कि हाँ, मैं तेरे पास तेरे पिता के रूप में आया था और तुझे ब्लेस करके गया हूँ। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने आज सपने में मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। कल उन्होंने बहुत सारे प्लेन के क्रैश दिखलाए थे, परसों रात में शायद उन्होंने किसी अनहोनी को पहले ही सपने में काट दिया था, कि उन्होंने दिखाया था कि बहुत सारे हवाई जहाज़ हैं जो कि गिर रहे हैं, उसमें से धुआं निकल रहा है, क्रैश हो रहे हैं, पता नहीं क्या सब मैंने देखा था, बहुत सारे एक्सीडेंट्स दिखे थे। तो संगत जी, जो भी ये सत्संग सुनेंगे उनके ऊपर अगर एक्सीडेंट होना होगा तो वो सुन के ही कट जाएगा, तो गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी कहीं न कहीं हमसे वही सेवा लेते हैं जिससे वो दूसरे संगत का कष्ट काटना चाहते हैं, और हमारा खुद का भी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें बाबूजी के रूप में हुक्म दिया था कि तू अब रोज़ वॉक करेगी, तो आज भी मैं गई थी। और मुझे गुरुजी ने पिकॉक के रूप में ब्लेस किया, दिव्य दर्शन देके मेरा एक एक कष्ट वो काट देंगे, मुझे पतला भी कर देंगे। अब तो मुझे यकीन हो चला है कि गुरुजी हाथ पकड़ के मुझसे सारी सेवाएं भी लेंगे और मुझे ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तेरे शरीर के एक एक रोग को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा, बस तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और इसका मतलब यही है कि अगर हम प्रॉपर वे में रोज़ वॉक करें, अच्छे से खाएं, हेल्दी खाएं, गर्म पानी पिएं,
तो गुरुजी हमारे हेल्थ को बहुत 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 जल्दी ब्लेस करेंगे। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि जल प्रसाद ज़रूर लिया कर, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। जिस तरह जल में सब कुछ घुलनशील होता है, उसी तरह हमारे जल प्रसाद में सारी बीमारियां घुल के बाहर हो जाती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इतने प्यारे से ब्लेसिंग भरे मैसेज के लिए, और आपका बेअंत का शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे सफ़ेद चोले में कबूतर के दर्शन करवाए हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब मैं वॉक पे गई थी और गुरुजी ने एक सेवा भी ली है, छोटी सी मीठी सी सेवा, कि गार्ड भैया लोगों को मीठा देने के लिए गुरुजी ने कहा था। और शुक्राना गुरुजी ये प्यारी सी सेवा के लिए। और बाकी संगत जी, मेरे पास बहुत सारे शुक्राने जमा हो गए हैं 2-3 दिन में। मैं बारी बारी से शेयर करूँगी जैसे गुरुजी की कृपा होगी। और अभी एक और बहुत ज़रूरी शुक्राना है कि आज जब मैं मम्मी के पैर को मसाज कर रही थी गुरुजी के कड़ा प्रसाद के लेफ्ट ओवर घी और बॉडी लोशन से, तो उसमें ना मुझे हड्डी बिल्कुल ऊपर तक लगी है। एक पैर बिल्कुल पतला और एक पैर हल्का सा हेल्दी। पता नहीं गुरुजी ये क्या लीला है आपकी, कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं आप, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन गुरुजी आप प्लीज़ मम्मी को हेल्थ ब्लेस करो, क्योंकि कीमो के लिए उनका हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ये अरदास है आपकी बेटी की कि हर माँ को ब्लेस करना, और हमारी माँ को भी ब्लेस करना, हमारी सासू माँ को भी ब्लेस करना बाबा। बाकी आप जो सेवा कहोगे वो हम करेंगे बाबा। आप प्लीज़ उनको टेस्ट बड्स को भी ठीक कीजिए, क्योंकि उनको जल प्रसाद भी तीता लगता है। गुरुजी उनको जल प्रसाद का स्वाद अमृत सा लगे, ऐसा उनका जीवा का स्वाद कर दीजिए। और गुरुजी मतलब कीजिए नहीं बोल रही हूँ गुरुजी, ऐसी कृपा कीजिए, बस ये कह रही हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ। और उनका वेट थोड़ा सा गेन हो जाए गुरुजी, बस और कुछ नहीं, यही अरदास है एक बेटी की अपनी माँ के लिए, अपनी माँ से, क्योंकि आप भी मेरे माँ ही हो। थैंक यू गुरुजी। बाकी नव दुर्गा ब्लेसिंग के लिए तो आपका शुक्राना है ही बहुत सारा। संगत जी, गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे फूल ब्लेस किए हैं, बहुत सारे गुलाब खिल रहे हैं, बहुत सारे सीजनल्स खिल रहे हैं। एक लोटस सीड था, उसमें भी अब कमल के फूल आएंगे। तो शुक्राना गुरुजी इतने सारे डिवाइन फ्लावर ब्लेस करने के लिए। संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब हम अपने दरवाजे पे ओम लिखने जाएंगे उंगली से, और हमेशा खुश रहेंगे। गुरुजी का बस एक है कि अंदर अंदर मंत्र जाप कर और खुश रहा कर। थैंक यू गुरुजी। और मुझे आज गुरुजी ने ब्लेसिंग्स ऑलवेज भी घर से ही ब्लेस किया है, क्योंकि वो गाड़ी दिख रही थी मुझे विंडो के बाहर। तो शुक्राना गुरुजी। और आज गुरुजी ने मुझे जय गुरुजी टैंकर से भी ब्लेस किया है, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी का नाम जीवा पे जितनी बार आए उतनी बार हमारा कष्ट कटता है। तो जितने भी आप बोल पाएंगे जय गुरुजी, उतना आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है। शिव पुराण का पाठ करना है 108 बार, माला सुनना है दुर्गा माला की। मैंने नहीं किया है, लेकिन आज मैं डेफिनेटली सुनूंगी किसी भी वक्त। और इस तरह से हमें हमेशा खुश रहना है और अपने गुरुजी का सिमरन करना है। गुरुजी से भरोसे की दात मांगना है, जिससे कि हमारा भरोसा हमेशा अपने गुरु के पे आस्था से जुड़ा रहे, बहुत बहुत बहुत। और संजय जी, आज मुझे गुरुजी के डिवाइन चाय प्रसाद की रेसिपी भी मिली है गोपाल सेठी अंकल के द्वारा, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कभी, अगर गुरुजी की हुक्म हुआ तो। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। सांस श्वास सिमरो गोविंदा, मन अंतर की उतरे चिंता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने मन वचन कर्म की हर गलतियों को, गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से, और सब गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे गुरुजी महाराज को इन्ना सारा प्यार कीजिए कि वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, तो मेरी मीरा है 24 घंटे याद करती है, वैसे ही आप गुरुजी को पल पल याद करो। उनको दिक्कत होगी,
उनको खांसी आएगी, उनको हिचकी आएगी। मैं तो कहती हूँ गुरुजी मैं आपको जब याद करती हूँ तो आपको हिचकी आती है ना, और जब मुझे भी हिचकी आती है तो मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे याद कर रहे होंगे। तो संगत जी यही बॉन्डिंग बना लीजिए अपने गुरुजी महाराज से, फिर देखना वो जब कहते हैं कि तेरा काम मैं करूँगा, तू बस मुझे याद कर, फिर क्या दिक्कत है, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, एक तेरी, बस तेरी ही कृपा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परिवार की बागडोर, जीवन की बागडोर, सांसों की बागडोर आपके चरणों में, सब कुछ आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, और सबको शुक्राना भी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना, जिनके इस सेवा की वजह से हम अपने शुक्राने की डलिया उन गुरु जी के चरणों में समर्पित कर पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सौम्या जी एंड विपिन जी। गुरु जी आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग 7 मार्च का दोपहर को 3:20 पर कर रही हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी आज का शुक्राना सत्संग मेरी अपनी मम्मी की स्मृति में है। आज उनकी 14 साल हो गए हैं उनकी डेथ को, आज 14वीं उनकी पुण्यतिथि है। गुरु जी मेरी आपसे अरदास है कि वो जहाँ भी हों उनको शांति मिले, उनकी आत्मा हमेशा शांत रहे, उनको अपने चरणों में निवास देना। गुरु जी वो बहुत ही एक कर्मठ, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत धर्मप्रिय लेडी थी। उन्होंने हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाई हैं। उनके संस्कार ये हैं जो हम आज भी हम सब बहनें अपने पूजा पाठ में उसमें लगे हुए हैं, और उनकी बताए हुए मार्गों पे चल के ही हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरु जी बस उनकी, आपकी और उनकी ब्लेसिंग्स भी परिवार पर, सब बच्चों पर, उनकी बेटियों पर बनी रहे, यही मेरे आपसे कामना है गुरु जी। और आज का शुक्राना सत्संग तो बस यही है कि आज 7th है। आपने कहा था कि 7th को तेरे साथ कुछ चमत्कार होगा, आप मेरे लिए कुछ अच्छी न्यूज़ दोगे। कल शाम को आपका मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद बना के खिला, मैं तुझे जल्दी से खुशखबरी दूंगा। शाम को उठ के मैंने कड़ा प्रसाद जो आपने कहा आपने बनवाया, मैंने उठ के बना दिया और आपने भोग लगाया। आपने उसको ग्रहण किया कि नहीं किया ये आप जाने, मैंने तो बड़े भाव से बना के आपको भोग लगाया था। बस गुरु जी आप अपनी कृपा बनाए रखें। कभी कभी हम में गलतियां कर जाते हैं, कभी कभी हम लापरवाही कर जाते हैं कुछ आपके कहने पे, तो वो उसको क्षमा कर दें। और कोशिश होती है कि जो आप कहें उसको पूरा कर सकें, लेकिन गुरु जी सारे उपाय नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कई बार ये पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता। कई बार होता है कि किसी को इसको दे, गरीबों को दे, इसको दे, कहाँ देखें, किसको दें, कुछ समझ नहीं आ पाता। इसलिए जो माँ उसे कर पाते हैं, बस जितना कर सकते हैं गुरु जी उसी को आप हमारा वो समझो, और बस आगे अपनी कृपा बनाओ। जो हमसे भूल चूक हो जाती है, जो हमसे रह जाता है, उसके कष्ट आप काटोगे, आप ही कराओगे। जितना आप कराते हो उतना हम कर देते हैं, बाकी जो नहीं हो पाता उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बस आज का शुक्राना सत्संग इतना ही है। बस आगे आपकी कृपा बनी रहे, आपकी ब्लेसिंग्स सब पर बनी रहे, सब खुश रहें, सब निरोगी रहें। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना। धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, धन शुक्राना धन गुरु जी, गुरु अनंत जी। अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 7 मार्च का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और समय आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड के रचयिता गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर इस चीज़ का शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आपने दिया है उसका शुक्राना, और जो ना दिया हो उसका शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। प्यार से बोले धन गुरु नानक, प्यार से बोले धन गुरु नानक। शुक्राना हर से सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारी रक्षा करने का शुक्राना, अंग संग रहकर और हम पर कृपा बरसाने का शुक्राना, हम पर आशीष बरसाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे द्वारा की गई गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज, और मेरे अंदर की नकारात्मकता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, इन सब चीज़ों को खत्म कीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी अरदासों को पूरा कीजिए गुरु जी महाराज, और मेरी अरदासों को पूरा करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। हमें नई राह पर चलाने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। नया जीवन देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे पापा मम्मी भाई बहन और हम, मेरे अंकल जी, मेरी बच्ची, मेरी तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। समस्त संसार पर अपनी कृपा बरसाइए, समस्त विश्व का कल्याण कीजिए। अभी जो समय चल रहा है होलाष्टक का, उसमें सभी की रक्षा कीजिए गुरु जी महाराज, हर किसी की रक्षा कीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। आज तारीख है 5 फरवरी और बुधवार का दिन है। समय हुआ है 4:37। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अमृत वेला के समय उठाने के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो 3 बजे से उठी हुई हूँ, पर लेटी हुई थी। मेरे प्यारे गुरुपा, फिर मैं उठकर नहा के आपके पास बैठी हूँ। इस बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे प्यारे गुरुपा हमारे मन की हर एक बात सुन लेते हैं, जान लेते हैं। और इस बात का प्रमाण ये है कि मैं कल अपने कपड़े रखते हुए सोच रही थी, सत्संग सुन रही थी मैं, तो मैं सोच रही थी कि मेरे प्यारे गुरुपा, शायद मैंने आज अपना नाम नहीं बताया इंट्रोडक्शन में। मैं अपने प्यारी गुरुपा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। सॉरी बाबा, मैं हमेशा अपना नाम ज़रूर बोलती हूँ शुक्राना सत्संग में। हाँ, तो मैं आगे क्या कह रही थी कि
मैं कपड़े जो तह बनाए हुए थे मैं वो कपड़े ना अपने क्लोज़ेट में रख रही थी और अपना शुक्राना सत्संग हमारा सुन रही थी। तो मैं इंतज़ार करती रही कब मेरा शुक्राना सत्संग आएगा इसमें। तो मेरा बहुत लास्ट में था। तो लास्ट में जब आया तब तक तो मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी थी। मैंने कहा अब तो मैं थक गई हूँ सुनते सुनते, अब नहीं सुन रही मैं। तो मैंने अपना वाला जो है छोड़ दिया कि मैंने क्या बोला। तो मैं मन में सोच रही थी कि बाबा इतनी लास्ट में मेरा शुक्राना सत्संग है। तो बाबा ने वो मेरी बात सुन ली थी और जो नेक्स्ट शुक्राना सत्संग मैंने सुना तो उसमें सबसे पहले मेरा ही शुक्राना सत्संग था। तो हमारे प्यारे गुरुपा हमारी सारी बातें जानते हैं, सब कुछ हमारे मन की सब बातें पढ़ लेते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा अंतर्यामी हैं। मेरे प्यारे गुरुपा भगवान को अपने करीब रखने के लिए हमको पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे गुरुपा पॉजिटिव सोचना, मन को शुद्ध रखना, मन की पवित्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए मन की पवित्रता है। और हमारा मन कब पवित्र हो सकता है? जब हम अपने लिए, औरों के लिए पवित्र सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, सबके भले में अपना भला सोचेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा पॉजिटिव थिंकिंग, हर बात में पॉजिटिव थिंकिंग, हमको बस यही सीखना है कि हर चीज़ में पॉजिटिव सोचें। हम पॉजिटिव ही सोचते रहें हर चीज़ में, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, अपने विचारों को पॉजिटिव नहीं करेंगे, हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सकारात्मक नहीं होगा। तो लैक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ही इंसान को गुस्सा आता है, उदासी और परेशानियां आती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा हमारा जो शुद्धिकरण जिसको कहते हैं, आत्मशुद्धिकरण, कल मैं विनोद अग्रवाल जी के जो हमारे अब नहीं हैं, विनोद अग्रवाल जी के भजन सुन रही थी, जो कृष्णा के भजन हमेशा गाते थे। तो उनके भजन सुन रही थी तो उसमें बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे। वो आत्मशुद्धिकरण की बातें कर रहे थे। मेरे प्यारे गुरुपा आत्मशुद्धिकरण इंसान गृहस्थ में रहकर भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, क्योंकि रहना तो उसको इंसानों के बीच में ही है, चाहे वो परिवार में रहे, चाहे वो बाहर के लोगों के बीच में रहेगा तो इंसानों के बीच में ही। चाहे इंसान कहीं भी चला जाए, चाहे किसी स्पिरिचुअल प्लेस में चला जाए, चाहे घर गृहस्थ में रहे, लेकिन फिर भी उसको अपने मन की शुद्धि के लिए पवित्र संकल्प तो करने ही पड़ेंगे, पॉजिटिव सोच तो रखनी ही पड़ेगी। और पॉजिटिव सोच यानी कि सकारात्मक संकल्प जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कहाँ से
आत्म शुद्धिकरण करेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको यही हेल्प करना कि हम अपनी पॉजिटिव सोच बनाए रखें, खुद के प्रति, जीवन के प्रति, हमारे घर वालों के प्रति, सारे सबके प्रति, जिनको हम सुनते हैं उनके प्रति, जिनको हम देखते हैं उनके प्रति, जिनसे हम बात करते हैं उन सब के प्रति, सबके लिए हमारी पॉजिटिव सोच रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा मन तभी दूषित होता है जब हम या तो अपने लिए कुछ गलत सोचते हैं या दूसरे के लिए कुछ गलत सोचते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ लाइनें हैं जो मैंने ब्रह्मा कुमारीज में सीखी थी। शिव बाबा उसमें हमको सिखाते हैं कि थिंक गुड, थिंक राइट, स्पीक गुड, स्पीक राइट, सी गुड, हियर नो इविल, डू नो इविल। तो मेरे प्यारे गुरुपा, कहने वाली वही बात है कि अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। मेरे प्यारे गुरुपा, भगवान के प्रति भी हम अच्छा सोचें, सबके प्रति अच्छी भावना रखें, शुद्ध भावना रखें। मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत सारी बातें ब्रह्मा कुमारीज में, बहुत सारी क्या, सब कुछ ही बहुत अच्छा सिखाया जाता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है हमारे माइंड के लिए। मुझे शिव बाबा की जो टीचिंग्स हैं बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो उनसे भी ऊंचे हैं। आप हमारे लिए इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। हमारे सपनों को आप जानते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको सारी मेहनत अंदर ही अंदर करनी है, अंतर्मुखी होकर। हमको खुद की चेकिंग करनी होती है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारे मन के विचार कैसे हैं। जैसे
चावल में से हम कंकड़ निकालते हैं, इसी प्रकार हमको अपने जो दूषित विचार हैं उनको अपने मन से निकाल कर बाहर फेंकना है। हमारे मन का एक एक विचार बहुत अनमोल है। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले हमारे मन का शुद्धिकरण, उसके बाद तन का शुद्धिकरण। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन में जो स्ट्रेस और टेंशन जैसा फीलिंग आती है वो नेगेटिविटी के कारण ही आती है। हमारी कुछ तो आउटर फोर्सेस होती हैं, इविल फोर्सेस होती हैं जो हमको नेगेटिव फील कराती हैं, और कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो नेगेटिव हमको करा देती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में ये सब होगा, हो रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस दोनों ही प्रकार की फोर्सेस होती हैं। नेगेटिव फोर्सेस को ही हम कहते हैं कि ब्लैक मैजिक, जो इंसान अपनी बुरी सोच से बैड थॉट्स जो क्रिएट करता है वो ही ब्लैक मैजिक है। मेरे प्यारे गुरुपा, जो हमारे मन को परेशान करता है। बस इसका यही इलाज है कि कुछ ना कुछ अच्छा पढ़कर, जैसे कि हमारे शिव महापुराण में बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियाँ हैं शिव भगवान की, वो पढ़कर हम अपने मन को अच्छा बना सकते हैं। और कोई भी पाठ पढ़ के हमको पूरी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन किसी न किसी तरीके से साफ और शुद्ध रहे, हमारे मन का फोकस बना रहे, हम अपने काम भी करते रहें, दिनचर्या के सभी काम भी करते रहें, घर वालों का सबका ध्यान भी रखें, अपना भी ध्यान रखें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू फॉर टुडेज अमृत वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं नहाते नहाते ये सब विचार कर रही थी, और मैं हमेशा करती रहती हूँ ये विचार बीच बीच में। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी जो हमारी संगत परिवार है, इनके शुक्राने सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ही प्यारे, मधुर मधुर आवाज़ में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इतने भोले भाले जो सभी आंटियां हैं हमारी, बहुत भोली हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान का भोलापन बहुत ज़रूरी है मेंटेन रहना। जैसे हमारे भोले बाबा हैं, ऐसे ही हमको भी बहुत ही एक नेक दिल इंसान, भोला होना ज़रूरी है। जहाँ इंसान के मन में चालाकी आती है, बस वहीं पर नेगेटिविटी आने लगती है।
मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज के इस पावन दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी।